नमोऽस्तु मामकीनः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अहमस्मि योगेश कुमार शर्मा। अधुना वयं कालिदासस्य रघुवंशमहाकाव्यस्य षष्ठाङ्कविषये पठिष्यामः। तावत् शृणु। वैदर्भी निर्दिष्टमसौ कुमारः क्लृप्तेन सोपानपथेन मञ्चं शिलाविभङ्गिर्मृगराजशावस्तुङ्गं नगुत्सङ्गमिवारुरोह। पुनः श्रूयताम्। वैदर्भी निर्दिष्टमसौ कुमारः क्लृप्तेन सोपानपथेन मञ्चं शिलाविभङ्गिर्मृगराजशावस्तुङ्गं नगुत्सङ्गमिवारुरोह। अधुना अस्य अर्थः भावार्थः यथा हि सिंहशावकः शनैः शनैः उन्नतं पर्वत अग्र आरोहति पर्वताग्रम आरोहति तथैव राजकुमारो अजः विदर्भराज प्रदर्शितेन सोपानमार्गेण उन्नतं मंचम आरूढ़वान। अर्थात जिस प्रकार सिंह का शिशु चट्टानों को पार करके ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाता है, उसी प्रकार राजकुमार अज विदर्भराज भोज के द्वारा बताए गए सीढ़ियों के मार्ग से ऊंचे मंच पर चढ़ गए। अस्य श्लोकस्य संस्कृत व्याख्या। असौ अयं कुमारः राजपुत्रः अजः वैदर्भ निर्दिष्टं भोजराज संकेतितं मंचम पर्यंकं क्लृप्तेन सम्यक् विनिर्मितेन सोपानपथेन आरोहणमार्गेण मृगराजशावः सिंहशावकः शिलाविभङ्गैः प्रस्तरभङ्गिभिः तुङ्गम् उन्नतं नगोत्संगम पर्वतक्रोडम इव यथा आरूढ़वान। अर्थात जिस प्रकार सिंह का शिशु चट्टानों को पार करके ऊंचे बैठता है, उसी प्रकार राजकुमार अज भी महाराज द्वारा अर्थात इंदुमती के पिता आदि के द्वारा बनाए गए और निर्दिष्ट किए गए सीढ़ियों के द्वारा ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए। यहाँ पर स्पष्ट उपमा भी है। अत्र खलु स्पष्टतया उपमालंकारोपि प्रस्तूयते। अस्य समास विग्रहे सोपानस्य पन्तः सोपानपथः तेन सोपानपथेन षष्ठी तत्पुरुषः शिलानां विभङ्गः शिलाविभङ्गः तैः पुनश्च षष्ठी तत्पुरुषः मृगाणां राजा मृगराजा सिंहो मृगेन्द्रः पंचास्यो हर्यश्यः केसरी हरिः। मृगाणां राजः मृगराजः मृगराजस्य शावः मृगराजशावः षष्ठी तत्पुरुषः। वैदर्भी वैदर्भेण निर्दिष्टः वैदर्भ निर्दिष्टः तं वैदर्भ निर्दिष्टं तत्पुरुषः। नगस्य उत्संगः नगोत्संगः तं नगोत्संगम् तत्पुरुषः। कोश विषये अपि पोतः पाकोर्भको डिम्बः पृथुकः शावकः शिशु इति शिशु इत्यमरः। मार्गस्य अयनं वर्तमार्गाद्वः पन्तानः पदविसृतिः सरणी पद्धति पद्यः वर्तन्नेकपधीति च इति अमरकोशात्। अत्र उपमालंकार मया पूर्वमेव कथितं यत् उपमालंकार प्रस्तूयते स्पष्ट प्रकारेण। वृत्ते तु छंदे अर्थात छंदे तु उपजाति वृत्तम्। अधुना अग्रे च परार्ध्यवर्णास्तरणोपपन्न मासे दिवान् रत्न वदासनं सह भूयिष्ठमासीदुपमेयकान्तिर्मयूरपृष्ठास्त्रैणा गुहेन। पुनश्च परार्ध्यवर्णास्तरणोपपन्न
मासे दिवान् रत्नवदासनं सह भूयिष्ठमासीदुपमेयकान्तिर्मयूरपृष्ठास्त्रैणा गुहेन। अर्थात उत्कृष्ट विविध वस्त्राच्छादिते मणिमयासने समुपविष्टः राजकुमारो अजः विविध वर्णांकिते मयूरपृष्ठे समुपविष्टेन कार्तिकेयेन समम अशोभते इति भावः। अशोभत इति भावः। अस्य अर्थः तो बहुमूल्य रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों से आच्छादित तथा रत्न जटित सिंहासन पर बैठे हुए राजकुमार अज मोर की पीठ पर आसीन कार्तिकेय की तरह अधिक सुशोभित हो रहे थे। संस्कृत व्याख्यायां तो परार्ध वर्णास्तरणोपन्नम उत्कृष्ट अनेक वर्णाच्छादन वस्त्राच्छादितम रत्नवत हिरकादि मणिखचितम एव आसनम सिंहासनम आसेदिवान अधिष्ठितवान स अजः मयूरपृष्ठास्त्रैणा शिंगिपृष्ठोपविष्टेन गुहेन स्कंधेन भूयिष्ठम अत्यधिकम उपमेयकांत उपमेयश्री आसीत् अभूत। पुनश्च उपमालंकारः कोशे अपि मयूरो बर्हिण बर्हि नीलकंठो भुजंगभुक् शेखावलः शिखी केकी मेघनादा नुलास्यपि सुंदरम रुचिरम चारु सुषमं साधु शोभनम कांतम मनोरमं रम्यम मनोज्ञम मंजुमंजुलम इति अमरकोशात् सुंदरस्य पर्यायवाची शब्दः। उपजातिवृत्तम वृत्ते तु उपजातिवृत्तम अलंकारे तु उपमालंकारः। उपमालंकारस्य लक्षणं किं? साम्यं वाच्यम अवैधर्म्यं वाक्यैक्य उपमाद्वयोः इति काव्यप्रकाशः। अधुना अग्रे तु तावत् श्रूयतां तासु स्त्रिया राजपरम्परासु प्रभा विशेषोदय दुर्निरीक्षः सहस्रधात्मा व्यरुचाद्विभक्तः पयोमुचां पंक्तिषु विद्युतेव। पुनश्च श्रूयतां तासु स्त्रिया राजपरम्परासु प्रभा विशेषोदय दुर्निरीक्षः सहस्रधाम्ना व्यरुच विभक्तः पयोमुचां पंक्तिषु विद्युतेव। अधुना अस्य भावार्थे स्वयंवरे नृपाणां चाकचिक्यपूर्णां शोभाम् अवलोक्य एवं प्रतीयते स्म यत् सौदामन्या मेघेषु सहस्रधा विभक्ता प्रभेव लक्ष्म्यापि नृपेषु स्वापूर्वप्रभा विभक्तेति। अस्यार्थे खलु स्वयंवर में पधारे हुए राजाओं की आंखों को चौंधिया देने वाली शोभा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिजली अपनी चमक को बादलों में विभाजित कर देती है। उसी प्रकार लक्ष्मी ने भी अपना सौंदर्य उन राजाओं में बांट दिया। अर्थात सर्वेषु राज्येषु यथा मेघस्य चंद्रिका स्वयमेव प्रभां विभक्तं करोति तद्वत् अस्य राजसभायाः लक्ष्मी अपि सर्वेषु एव राज्येषु स्वकीयां कान्तिं वितनोति इत्यर्थः। अधुना अस्य संस्कृतव्याख्यायां तु श्रिया सौन्दर्यलक्ष्म्या तासु पूर्वोक्तासु राजपरम्परासु नृपपङ्क्तिषु पयोमुचां मेघानां पङ्क्तिषु श्रेणुषु विस्तृता सौदामन्या चपला इव यथा सहस्रदा सहस्रप्रकारेण विभक्तः विभागं प्राप्तः प्रभाविशेषोदय दुर्निरीक्षः कान्तिविशेषा आविर्भावेन दुरवलोकनीयः आत्मा स्वस्वरूपं व्यरुचत व्योतिष्ठ। अधुना कोशेपि लक्ष्म्या त्रिवर्गसम्पत्तौ वेशोपकरणे मतौ इति विश्वमेधिन्ये उत्प्रेक्षालङ्कारः वर्तते। अत्र उत्प्रेक्षायाः लक्षणं किं? संभावना मतोत्प्रेक्षा प्राकृतस्य परिणयत्
इति अमरकोश इति काव्यप्रकाशे आचार्य मम्मटेनोपि निगदितम्। अधुना संभावना प्रतीयते। संभावना केन प्रकारेण प्रतीयते? यथा कोऽपि कापि मेघस्य चंद्रिका मेघस्य लक्ष्मीः स्वकीयं कान्तिं सर्वेषु एव संसारेषु भागेषु संसारस्य सर्वे एव भागे वितनोति, तथैव अनेन प्रकारेण एव खलु राजलक्ष्म्याः सौन्दर्य राजलक्ष्मी अपि स्वकीयायाः सौन्दर्यं सर्वेषु राज्येषु एव वितनोति। अनेन प्रकारेण अत्र संभावना, अतएव उत्प्रेक्षालङ्कारोऽपि वर्तते। क्वचित् क्वचित् उक्तं यत् मन्ये शङ्के ध्रुवं प्रायो नूनमित्येव माधभिः उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दैरिव शब्दोऽपि तादृशः इति। उत्प्रेक्षयाः लक्षणस्य लक्षणं वस्तुतः लक्षणं तु संभावना मतोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परिणीयते इति काव्यप्रकाशः। धन्यवादः।